हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन। आज की अपनी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ लाइन चार्ज। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट किस तरह से अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है वो हमने अपने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। एक सिंगल पॉइंट चार्ज जब फ्री स्पेस में रखा गया है तो ये अपने चारों तरफ इस तरीके से स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में, ठीक है, एक सॉलिड स्फीयर फॉर्म करता हुआ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अपने चारों तरफ वो क्रिएट करता है। ये अगर एक चार्ज की जगह आपके पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो आपको सम करना है टोटल चार्ज का, इन्फ्लुएंस का, और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। सेकेंड जो है उसमें जो डिस्कशन हम करेंगे उसमें हम कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना क्रिएट होता है उसे देखते हैं। तो हमें ये कहा गया है कि एक लाइन चार्ज है। व्हाट डज इट मीन बाय लाइन चार्ज? लाइन चार्ज का मतलब एक कंटिन्यूस लाइन, आपके पास चार्ज की लाइन है और इस कंटिन्यूटी की वजह से एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और ये इलेक्ट्रिक फील्ड किस किस पैरामीटर पे डिपेंड करेगा ये हमें कैलकुलेट करना है। आप इस लाइन चार्ज को एक स्टैटिक इलेक्ट्रॉन बीम, जो सीआरओ में इलेक्ट्रॉन बीम जनरेट होती है, उससे आप कोरिलेट कर सकते हैं। अगर हम उसे कुछ सेकेंड्स के लिए स्टैटिक इलेक्ट्रॉन बीम जिसमें कंटिन्यूस इलेक्ट्रॉन्स आपके एग्जिस्ट कर रहे हैं उसे अगर कंसिडर करें तो उसकी चारों तरफ किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो हमें कैलकुलेट करना होगा। हमें क्या दिया जाता है? हमें दिया जाता है चार्ज डेंसिटी जो दी जाएगी रो एल, ओके, रो एल, और इसकी यूनिट होगी कूलम्ब पर मीटर। लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन है, लाइन ऑफ चार्ज। ठीक, तो आप जब उसको डिस्क्राइब करेंगे तो आपको कूलम्ब में ना देके कूलम्ब पर मीटर में आपको चार्ज डेंसिटी दी हुई होगी, और यहाँ ध्यान रखिए कि यूनिट रहेगी कूलम्ब पर मीटर और नोटेशन रहेगा रो एल। ओके, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है पर यूनिट लेंथ। जितनी भी लेंथ का आपके पास वायर होगा उस हिसाब से टोटल उसमें चार्ज हो जाएगा, और वो टोटल चार्ज एनवायरनमेंट में आपका एक इन्फ्लुएंस क्रिएट करेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा। तो यहाँ पे ये देखिए कि अगर आप ये एक लेंथ ऑफ वायर जिसपे कि चार्ज पार्टिकल्स असेंबल्ड है, ऐसे मान लें, या चार्ज पार्टिकल्स 1 by 1 असेंबल्ड हैं, तो ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करते हैं ये हमें कैलकुलेट करना है। अगर रो एल इसकी चार्ज डेंसिटी है तो टोटल चार्ज जो ये कैरी करेगा दैट विल बी रो एल इंटू एल। अगर इसकी एल लेंथ है तो इतना कूलम्ब चार्ज ये अपने साथ कैरी करेगा, और उसी की इन्फ्लुएंस जो है वो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में निकालनी है। यहाँ आप एक बात ध्यान दीजिए कि अगर पहले तो जब हमें लाइन चार्ज दे दिया गया तो पहले ये पता लगाएं कि इस लाइन चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके कौन कौन से कंपोनेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। अगर हम इस पॉइंट और इस पॉइंट को एड ऑन करें तो इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट्स है ये जेड की डायरेक्शन में ये रहेगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का जेड की डायरेक्शन में ये रहेगा। तो यहाँ पे ये जो नियर बाय इलेक्ट्रॉन्स है उनका जो ई जेड है वो कैंसिल आउट होता जाएगा और वो जीरो रहेगा। सिमिलरली अगर आप फाई, अगर हम इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कंसिडर किया जाएगा। यूनिट चार्ज पॉइंट का जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था वो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में आर की फॉर्म में बन रहा था। ठीक है, यहाँ पे जब एक लाइन चार्ज अपने चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगी तो आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप स्टडी करेंगे। उसके कोऑर्डिनेट्स आपका रो, फाई एंड जेड रहता है। जेड के साथ जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट जनरेट हो रहा है वो आसपास के चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को नलीफाई कर देते हैं और ई जेड जो है वो जीरो हो जाता है। सिमिलरली अगर फाई इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट रखें तो आप एक सर्किल फॉर्म करते हैं, उसमें भी ये जो आपका ई फाई कंपोनेंट्स है वो सिमेट्री की वजह से नलीफाई हो जाता है। ई फाई भी यहाँ पे जीरो होता है, लेकिन अगर आप रो बदलते हैं तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो एग्जिस्ट करता है, और ई रो जो है वो आपको कैलकुलेट करना होगा। ठीक, तो यहाँ पे किसी भी लाइन चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल कंसिडर किया है। हमने एक लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कंसिडर किया है जिसकी एग्जिस्टेंस जेड एक्सिस के अलोंग है, -∞ से
प्लस इन्फिनिटी तक हम एक बार को कंसिडर करते हैं। लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है या लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है z इक्वल्स टू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के लिए। ठीक, तो यहाँ पे देखिए अभी के लिए हम एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एक सेक्शन ऑफ लाइन चार्ज का इन्फ्लुएंस DE, टोटल लाइन चार्ज जो अगर E इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है तो ये सेक्शन, ठीक है, यहाँ के सेंटर पॉइंट से DZ, ओके, यहाँ तक के सेक्शन का हम ये देखें कि इस P पॉइंट पे ये कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा DE, इसे कैलकुलेट करते हैं और फिर उसका जब हम माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेशन करेंगे तो हम टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड कंसिडर कर लेंगे। ओके, जैसे हम जब हमारे पास एक वैरायटी ऑफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हो तो हम सभी का सम करते हैं, तो सिमिलरली अगर कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो हम एक सेक्शन के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके उसका इंटीग्रेशन कर देंगे तो हम टोटल जो हमारा चार्ज है, टोटल जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पे आप ये देखें कि ये P पॉइंट पे इस पोर्शन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होगा। आप इसको यहाँ पे भी समझ सकते हैं कि देखिए अगर हम यहाँ पे पॉइंट इस पूरी लेंथ की वजह से अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी आती है, ये Z है, ये रो है। अगर रो Z और फाई को कंसिडर करें तो इस पॉइंट पे फाई कितना है, इस पॉइंट पे रो और Z और रो, तो इस पॉइंट पे अगर आप ऐसे चलेंगे Z से रो की तरफ तो आपका इलेक्ट्रिक E फाई जो है वो इनवर्ड डायरेक्शन में है ना, इनवर्ड डायरेक्शन में आपका इस पॉइंट पे E फाई इनवर्ड डायरेक्शन है। इसी के सिमेट्रिकली अगर आप यहाँ पे इस पॉइंट पे कंसिडर करेंगे तो आपका DEZ अप डायरेक्शन में हो जाएगा इस पॉइंट पे और यहाँ पे आपका ये DE रो हो जाएगा, सॉरी E रो, और ये अगर अब आपका जब अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो E फाई, तो एक बार इस पॉइंट पे अगर आप देखेंगे तो E फाई बाहर की तरफ है, इस पॉइंट पे अंदर की तरफ है, तो आपका E फाई कैंसिल हो गया। एक बार DZ नीचे की तरफ है, एक बार DZ ऊपर की तरफ है, तो आपका DZ नलीफाई हो गया। फाइनली एड ऑन क्या होगा, फाइनली एड ऑन होगा आपका DE रो। ठीक है, इसको चाहे आप स्केलर वेक्टर प्रोजेक्शन से समझ लें, चाहे आप इसको जैसे भी आप इसको मैथमेटिकली समझ लें, राइट एंड थंब रूल से समझ लें, फाइनली आपका केवल E रो एग्जिस्ट करेगा। ठीक, EZ और E फाई आपका सम जो है वो 0 हो जाना है बिकॉज ऑफ सिमेट्रिकल कंडीशन। यहाँ पे आते हैं, चलिए ठीक है। फिर उसके बाद इस पॉइंट पे हम कैलकुलेट करें, इस पॉइंट पे इस इतनी डिस्टेंस के लिए Q क्या होगा, पहले तो DQ क्या होगा इस इतने सेक्शन का, DQ क्या होगा, DQ स्मॉल सेक्शन ऑफ चार्ज विल बी रो L DZ मान सकते हैं आप इसको। ठीक है, DZ डैश मान लें ये वाला सेक्शन। ठीक है, इतना टोटल चार्ज इस सेक्शन में इंक्लूड हो गया और इस टोटल चार्ज की वजह से E, ठीक है, ये अगर आपका DE तो DE क्या होगा, P पॉइंट पे चार्ज कितना है, रो DZ डैश, इसको Z डैश, अगर ये कोऑर्डिनेट 0 0 Z डैश है तो एक बार के लिए आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, रो L। ध्यान रखिए ये रो है रेडियल डिस्टेंस, ये रो L है चार्ज डेंसिटी। स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, ये चार्ज डेंसिटी है कूलम पर मीटर में और ये रेडियल डिस्टेंस है, ये रो जो है वो रेडियल डिस्टेंस है। ओके, इस सेक्शन की वजह से इस पॉइंट पे जो स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा वो होगा रो L DZ अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। ओके, ऐसे ना, ये आपका टोटल इस सेक्शन में कवर हुआ चार्ज है, चार्ज अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R रेडियल डिस्टेंस। ये R जो है हम अभी हालांकि बदल रही है पॉइंट टू पॉइंट, लेकिन माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के कंपैरिजन में हम इसे एक बार एक कांस्टेंट डिस्टेंस कंसिडर करके आप इसको यहाँ पे कैलकुलेशन के लिए काम में ले सकते हैं। एक आपका फॉर्मूला ये हुआ। अब यहाँ पे देखिए कि DE
ठीक, अगर इस डायरेक्शन में है तो डी ई रो विल बी, अगर ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट थीटा है या यहाँ पे ये जो वेक्टर है डी ई अगर जेड एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है तो ये भी थीटा। ओके, डी ई रो विल बी डी ई साइन ऑफ थीटा। ओके, क्योंकि हमें पता है कि केवल ई रो एग्जिस्ट करेगा तो हम रेडियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं। डी ई रो विल बी रो एल डी डी जेड, ये सेक्शन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर साइन ऑफ थीटा। ये यहाँ पे मैंने एक एक्सप्रेशन लिख दिया है। अब अगर हमें ई रो निकालना है तो हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अभी हम ये देखें कि इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में आप देखिए कि रो बाय जेड डैश इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा। इज इट ओके? रो बाय जेड डैश इक्वल्स टू tan ऑफ थीटा, जिसे आप लिख सकते हैं जेड डैश इक्वल्स टू रो कॉट ऑफ थीटा। अगर आप इसे करें तो डी जेड डैश इक्वल्स टू माइनस रो कॉसेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ओके, एक रिलेशनशिप हमने ये निकाल ली इस ट्राइंगल से, ये रिलेशनशिप हमें यहां रखनी है, इसलिए हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं। दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं। दूसरा अगर हम देखें तो आपका ये क्या हो जाएगा, रो बाय आर इक्वल्स टू साइन ऑफ थीटा। आप क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू रो कॉसेक थीटा। एक इक्वेशन आपने ये निकाल ली। ओके, आपको जब ई निकालना है तो ई को आप कैसे निकालेंगे, ई रो विल बी डी ई रो का इंटीग्रेशन विद द रेंज माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी। ओके, आप अगर ई रो कैलकुलेट करना चाहते हैं, ठीक, अब हम ई रो कैलकुलेट करना चाहें तो अगर z के रेस्पेक्ट में करें तो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, यहाँ पे हम डी थीटा की फॉर्म में इसे कैलकुलेट करेंगे तो थीटा की रेंज क्या होगी, जब आप माइनस इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो थीटा विल बी 0 और प्लस इन्फिनिटी पे कैलकुलेट करेंगे तो थीटा विल बी पाई। तो ई रो क्या होगा, 0 टू पाई, ओके, रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट साइन ऑफ थीटा डी जेड डैश को मैंने लिखा माइनस रो कॉसेक ऑफ स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन आर स्क्वायर को लिखा मैंने रो स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। ओके, ये हो गया आपका। ओके, देन व्हाट डज कम्स फॉर, ये आपका ई रो आ जाएगा। ई रो विल बी, ई रो एल आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है कूलाम पर न्यूटन, आप इसे लिखेंगे रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये रो भी थीटा के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट है, आप इसे रख देंगे और यहाँ पे आपका ये आ जाएगा माइनस ऑफ साइन थीटा का इंटीग्रेशन इन द रेंज ऑफ 0 टू पाई। ओके, माइनस ऑफ साइन थीटा को आप इंटीग्रेट करेंगे तो दैट विल बिकम माइनस ऑफ कॉस थीटा। कॉस थीटा की लिमिट आप पुट करेंगे 0 टू पाई तो ये हो जाता है माइनस ऑफ 2। कॉस पाई इज -1, कॉस 0 इज 1, तो -1 इज -2। आई होप ये इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा रो एल अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो इंटू 2। फाइनली ई रो विल बी रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रो। ओके, या आप ऐसे लिख सकते हैं ई विल बी रो एल अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 बाई रो ए रो। ओके, ये आपका
electric field because of a line charge with the given charge density rho L कूलाम पर मीटर का इलेक्ट्रिक फील्ड है, रो रेडियल डिस्टेंस है। ठीक, तो आप सोच सकते हैं कि जब हम एक लाइन चार्ज को इमेजिन करते हैं तो लाइन चार्ज के चारों तरफ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड E is a function of charge density and 1 by rho। ठीक है, एक आप is a function of, ओके। जब हमने पॉइंट चार्ज कंसिडर किया था तो पॉइंट चार्ज के चारों तरफ स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो रहा था। ये इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के अमाउंट पे डिपेंड कर रहा था और 1/r² के प्रोपोर्शन में या r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शन में कम होता जा रहा था। फंक्शन था चार्ज और डिस्टेंस का। सिमिलरली अगर ये आपका एक लाइन चार्ज है तो इस लाइन चार्ज के चारों तरफ इस तरह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का ना तो z कंपोनेंट होगा ना ही फाई कंपोनेंट होगा। इस लाइन चार्ज के चारों तरफ एक रेडियल कंपोनेंट आपका एग्जिस्ट करेगा a रो के डायरेक्शन में और उस इलेक्ट्रिक फील्ड का इंटेंसिटी रेडियल डिस्टेंस रो का इन्वर्स फंक्शन होगा या 1/रो पे रो के हिसाब से वो कम होता जाएगा। चार्ज की वजह से 1/r² की फॉर्म में कम होता जाता है, लाइन चार्ज की वजह से 1/रो के प्रोपोर्शन में कम होता जाएगा। आई होप आप इमेजिन कर पा रहे हैं। अगर आप एक यूनिफॉर्म एमिटिंग लाइट, जैसे ट्यूबलाइट तो जनरली एक तरफ से आपकी ब्लैंक की हुई होती है, अगर आप एक यूनिफॉर्म लाइट एमिटिंग रॉड को इमेजिन करें तो इसके चारों तरफ आपको लाइट का ऑरा दिखेगा और वो ऑरा इस रेडियल डिस्टेंस के साथ कम होता जाएगा। इसका z कंपोनेंट नहीं होगा। लाइन चार्ज जहाँ पे रखी हुई है उस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट नहीं एग्जिस्ट करता, केवल इसके परपेंडिकुलर एक्सिस में। अगर z=2 पे रखा है तो एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। आपको रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, सोर्स से रेडियल डिस्टेंस कैलकुलेट करके आप सिंपली अपनी इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये हुआ है बेसिक डेरिवेशन। इसी तरीके से आपका शीट ऑफ चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड भी हम कैलकुलेट करेंगे और बेसिकली हम डिफरेंट वैरायटी ऑफ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे ताकि आप अपने सभी कन्फ्यूजन को दूर कर सकें और किसी भी तरीके की आपसे प्रॉब्लम पूछी जाए आप उसे करेक्टली अटेम्प्ट कर सकें। आई होप इट्स क्लियर टू यू। इस डेरिवेशन को समझें और वन टाइम अपनी लैंग्वेज में इसे जैसे भी स्टेटमेंट साथ में लिखते हुए आप इसे अपने खुद के नोट्स बनाते हुए लिखें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।